पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। मनुष्य अपने जो है ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रखता है, संयम ना रखता है। यही कारण है कि मनुष्य के पतन होता है। मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु जो है क्रोध है। मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। एक क्रोध जो है मनुष्य के ऊपर जब सवार होता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तब ज्ञान के अविवेक के बत्ती बुझ जाता है। और उसके बाद वो का बोलेगा, का कहेगा, का करेगा, वो जो है उसके पता ना रहता है। और ये गुस्सा जो है संसार में अगर सामने वाला के नुकसान नहीं किया तो ये अपना खून पी जाता है। इसलिए एक गुस्सा के समझने की जरूरत है और ये गुस्सा से बचने की जरूरत है। ये गुस्सा बड़ा प्रबल है, ये क्रोध बड़ा प्रबल है। ये क्रोध के ऊपर एक कहानी सुनाते हैं। जिसके जो है एक जो है सेठ जी थे, एक सेठाइन थी। दोनों परिवार बड़ा खुशहाल रहता था। सेठ जी अपने पत्नी के लेकर के अपने ससुराल गए। सेठ जी अपने पत्नी के लेकर के ससुराल जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगा सेठाइन के, तो उसने कही कि सेठ जी थोड़ा पानी लियो, पानी पी लें, ये पेड़ है, ये पेड़ तर आराम कर लें तो फिर आगे चलेंगे। क्योंकि पहले के समय में इतना सवारी ना होता था, लोग पैदल ज़्यादा यात्रा करते थे। उसके बाद से जो है सेठ जी अपना गर्मी के वजह से पेड़ के लगे अपना कुर्ता जो है खोल के वहीं टांग दिए, रख दिए नीचे और पानी लेने चले गए। जब सेठ जी पानी लेने गए तो सेठ जी के एक लड़का था जो 5-7 साल के था। उसने सेठ जी के जेब में हाथ लगा के कुछ पैसा निकाला। वो कागज के नोट था, वो नोट को उसने फाड़ दिया। सेठाइन के नींद लग गया। सेठाइन जो है पेड़ के नीचे हल्का हवा बह रहा था, उसी में वो सो गई। इधर सेठ के जेब में से लड़का जो है नोट निकाल करके और उसे फाड़ दिया। कोई नोट फाड़ दिया था। सेठ जी जब पानी लेके आए, अब फटा नोट देखे तो उनको ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने लड़का के उठाई के पटक दिए, और जब पटके तो वो लड़का जो है मर गया। आवाज हुआ था, सेठाइन उठी, देखी कि सेठ ने तो बड़ा गलत कर दिया। वहीं पर एक कुआं था, वो कुआं में पानी था। वो जो है सेठाइन जो है वो कुआं में कूद गई। लड़का भी मर गया
सेठाइन भी उनमें डूब के मर गई। अब सेठ जो है सोचने लगा कि हमारा गृहस्थी नाश हो गया। उसने भी सोच विचार करके, कहे कि उसके गुस्सा आया था तो उसके जो है ज्ञान के विवेक के बत्ती बुझ गया था। वो जो है अपने पत्नी के मोह में पड़ करके और वो कुआं में जो है सेठ भी छलांग लगा दिया। तैरना ना जानता था तो उधर जो है सेठाइन डूब गई, इधर सेठ डूब गया, इधर लड़का मर गया। इस सब के पीछे कारण क्या था? गुस्सा था। तो इसीलिए ये गुस्सा से बचना है। ये गुस्सा मनुष्य के बहुत बड़ा शत्रु है। ये गुस्सा जो है मनुष्य के बहुत बड़ा शत्रु है। ये गुस्सा जो है मनुष्य के किसी तरह से नहीं छोड़ता, घोर पतन कर देता है। एक जो है दूसरा भी कहानी है। गांव के किसान परिवार था। दोनों जो है मियाँ बीबी, 3 जो है पुत्री थी और बड़ा खुशी से वो परिवार रह रहा था। रहने के बाद से औरत आपस में बात करती है, तब बातें बात पर जो है गहना गुड़िया की बात चली। तो वो किसान के जो पत्नी थी उसने अपने पति से कही कि प्रभु हमके भी कुछ गहना बनवा दो। अब आदमी के लगे जब पैसा ना रहता है या औरत डिमांड करती है तो वहाँ पर गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तब बुद्धि विवेक सब खो देता है। बातें बात में बात बढ़ गई। कुछ औरत कही, कुछ आदमी कहा, बात बात में बात बढ़ गई। जब बात बढ़ गया तब पहले आदमी गाली फकड़ दिया कि इसके मुंह बंद हो जाए। उस पर भी औरत चुप ना लगाई तो उसने जो है औरत को मार दिया। गुस्सा में था, मार दिया। मार करके और घर से किन्हीं बाहर चला गया। संजोग बस इधर औरत के गुस्सा आया तो इसने जो है मिट्टी के तेल तीनों बच्चों के अपने पास जो है अपने गोद में बैठा करके मिट्टी के तेल गिरा करके और सभी में आग लगा ली। आग लगा करके जल गई, अधमरु सब जल गए। 3 बच्चियां जल गई, पत्नी जल गई। गांव के लोग आए, तब तक ले वो इतना जल गए थे कि सब मर गए। संजोग बस उसके आदमी आया। आदमी के होश उड़ गया। होश उड़ने के बाद अब वो क्या करे? उसके बाद से जो है पुलिस वाला आ गए सब। पुलिस वाला उसके आदमी के जलाने के आरोप में जीवन कारावास के केस चला और उसके आदमी के जीवन कारावास हो गया। तो यहाँ पर देखनी है कि एक किसान के परिवार जो है खिलता था, फूलता था, अच्छा था। ये गुस्सा के पीछे वो परिवार के विनाश हो गया। इसलिए ये गुस्सा को अपने वो कंट्रोल करे, और ये कंट्रोल आसानी से ना होता है। ये गुस्सा बड़ा प्रबल शत्रु है। जब मनुष्य के गुस्सा चढ़े तो एकांत में बैठ करके
और विचार करके मौन धारण करे और विश्राम करे। ये गुस्सा से बचने के मात्र यही रास्ता है। मौन व्रत को धारण करे, बोलना बंद करे, एकांत में जा करके सो जाए। लेकिन ये सोता ना है, ये तुरंत निर्णय लेता है, ईंट के जवाब पत्थर से देता है। तब तक ले पता लगता है कि विनाश हो गया। इसलिए आज जरूरत है कि हर आदमी ये गुस्सा से बचे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है ये गुस्सा जो है, ये बड़े बड़े लोग के, राजनेता, धर्म नेता, बड़े बड़े ऋषि मुनि के ये पतन कर दिया। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, आइए तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कठोर वाणी के त्याग कर दो। अगर घर टूटता है, रिश्तेदार टूटता है, समाज टूटता है, राष्ट्र टूटता है, देश टूटता है, तो सबके पीछे अपने बोली के संयम ना होना है। जब हम बोली पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा जो है सबसे हम अलग होते चले जाएंगे। बोली जो है सबसे जोड़ता है और यही बोली सबसे तोड़ता है, अलग करता है। मनुष्य अगर बोलना सीख जाए तो सब जुड़ते चले जाएंगे। अब बोलने के अगर ढंग खराब हो गया तो ये अपना सके संबंधी भी अपने से अलग हो जाएंगे। इसलिए आज जरूरत है कि अपने बोली को संभाले। महाभारत की एक कहानी है कि वहाँ पर पांचों पांडवा जो है इंद्रप्रस्थ के जब बनाए तो वहाँ पर राजसी यज्ञ कर रहे थे। उसमें दुर्योधन गया था। उसमें जो है ऐसा बना हुआ था कि कहीं पानी है, कहीं सूखा है। ऐसे ऐसे आदमी भ्रमित हो जाए तो इसी भ्रमित में दुर्योधन जो है गिर जाता है। उधर महल के ऊपर से द्रौपदी देख रही थी और द्रौपदी कह दी कि अंधा के लड़का अंधा ही होता है। दुर्योधन इस बात के सुन लिया। सुनने के बाद से दुर्योधन की बात गोली के जैसे लगी। जब गोली के जैसे लगी तो उधर दुर्योधन ठान लिया कि इसके बदला जो है हम ऐसा लेंगे कि तुम का दुनिया याद रखेगी। आज उसी बात के लेकर के ये दोनों के अंदर द्वेष बढ़ता गया, राड़ बढ़ता गया और महाभारत के रूप धारण किया। तो इसलिए ज़रूरत है कि अपने बोली को संभालें। बोली बहुत बड़ा शत्रु है। बोली बहुत बड़ा अपना मित्र है। अब मनुष्य के ऊपर है कि अपने बोली के अपना मित्र बनाओगे कि अपने बोली के
अपना शत्रु बनाओगे। जब बोलने के ढंग रहेगा तो ये अपना गैर भी अपना हो जाएगा, और जब बोलने के ढंग ना होगा तो ये अपना भी पराया हो जाएगा। इसलिए आज ज़रूरत है कि बोली के संभाल करके बोले, और बोली को विचार करके बोले। बोली जो है शीतल हो, प्रेम युक्त हो और हितकर हो। यहाँ 3 गो बाणी साहेब बताते हैं सतगुरु कबीर साहेब। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। जो प्रेम करना जान जाता है उसके सम्मान सब जगह होता है और वो लोकप्रिय होता है। विद्वान वही होता है जो अपने दुख सुख के जैसे जान के सबके साथ प्रेम करे। कितना हो पढ़ा लिखा हो, कितनो जो है विद्वान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, अगर उसके वाणी में सरलता ना है तो सब बेकार है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान। 3 लोक के संपदा, रही शील में आन। जो शीलवंत होता है वो महान होता है। शीलवान के बड़ा कद्र है, शीलवान बहुत महान होता है। वो सरल होता है, विनम्र होता है और सबके हितैषी होता है। इसलिए मनुष्य जो है सरल होके, प्रेम युक्त होके, सबसे प्रेम करे, सबसे सरल रहे, सबसे सरल बोले और अपने ज्ञान के या भक्ति के अहंकार ना होना। अगर मनुष्य के धन बल विद्या के अहंकार हो गया तो सब बेकार है। इसलिए आज जरूरत है कि शीलवान बन करके हम मनुष्य अपना कल्याण करे। आज जरूरत है कि विनम्र बन करके समाज के हित में काम करे, सबके जोड़े, सबके ये जो है, जो आदमी विनम्र होता है वो सबके जोड़ता है, सबके हितैषी होता है, सबके कल्याण करता है। क्योंकि यह संसार के नियम है कि मनुष्य जो व्यवहार के खेती समाज में करता है तो वही रिटर्न होके उसको मिलता है। जो मनुष्य समाज में अच्छा बर्ताव करता है तो समाज भी उसके संगे अच्छा व्यवहार करता है। जैसा के तैसा मिला मिला सोम के सोम, राजा को राजा मिला मिला डोम के डोम। ये नियम है प्रकृति के कि जैसा जिसको रहनी होता है, वैसे जैसा व्यवहार होता है उसको वैसा ही लोग मिलते चले जाते हैं।
रहनी के बड़ा महत्व है। विवेक करे सो बेटा हमारा कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा हम रहनी के साथी। मनुष्य के जिंदगी के सार जो है रहनी है। रहनीदार आदमी अपने दुश्मन के घर में सुखी से रह लेता है, और जो बेरहनी होता है उसको अपना घर में रहना मुश्किल होता है। तो यहाँ सतगुरु बताते हैं कि रहनीदार बन करके और समाज में अच्छे व्यवहार के खुशबू फैलाओ। हमारे जो महापुरुष से लोग जुड़ते थे, वो महापुरुषों के ये रहनीय तो था। ये रहने के पीछे दुनिया महापुरुषों के साथ लगती थी, क्योंकि जब तकले मन के अंदर इच्छा होता है तब तकले जोगी जो है इच्छा के दास होता है, और जब इच्छा के त्याग कर देता है तो जोगी गुरु होता है, और संसार के सब नर नारी सब दास होते हैं, सेवक होते हैं। वो जगत के होता है, वो जगत के स्वामी होता है, जगत के हित में काम करता है। आज जरूरत है कि सभी आदमी समाज के कल्याण के लिए, अपना कल्याण के लिए अपना जीवन के समर्पण कर देना। यही इंसानियत है, यही मानवता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पाके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।